दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामा की शुरुआत में हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के कुछ बचपन के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे पहली एंट्री हमारी फीमेल लीड की है। उसका नाम है लिंचेरी। लिंचेरी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने गई थी। तभी वो अपने एक पहाड़ों पे ऊंचाई पे खड़ी हुई थी, तो उसके दोस्त उसके लिए घबरा जाते हैं और उसे पीछे खींच लेते हैं। और यहीं पे दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेल लीड दिखाया जाता है। उसका नाम है शाओशी। वो अपने डैड के साथ कार में लिंचेरी के घर ही जा रहा था। तब यहाँ पे लिंचेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंचेरी के सामने एक सांप आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके दोस्त भी उसके साथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वो सांप लिंचेरी पे अटैक करने वाला होता है, तो उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है और उस सांप को वहां से गायब कर देता है। लेकिन तभी लिंचेरी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने सुना था कि अगर सांप उससे ज्यादा ऊंचाई से उस पे खड़ा हो जाए तो वो इंसान मर जाता है। और यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, और लिंचेरी वहां से बहुत ज्यादा उदास होके वहां से चली जाती है। और यहीं पे वो जा रही होती है, और यहीं पे हमारा मेन लीड उस कार के शीशे से लिंचेरी को देख रहा होता है, और वो वहीं पे उन दोनों का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। फिर लिंचेरी अपनी नॉवेल ढूंढने के लिए एक घर पे आ जाती है, और वो वहाँ पे अंदर चुपके से घुस जाती है, और वहीं पे वो नॉवेल को चोरी कर रही होती है। तभी वहाँ पे उसके सामने शाओशी आ जाता है, और शाओशी को देख के लिंचेरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, चलो यहाँ से हम चलते हैं। और वो और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं, और यहीं पे शाओशी उस बुक को देख रहा होता है, और वो लिंचेरी को भी हमेशा याद कर रहा होता है। फिर लिंचेरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन अपनी मॉम से मिलने आ जाती है, और तभी वो उसे अपनी मॉम को बोलती है कि अगर मैं आपकी लाइफ से चली जाऊंगी किसी और वर्ल्ड में, तो आप मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। क्योंकि उसे हमेशा ही उस सांप का सीन हमेशा उसके दिमाग में रहता है, और उसे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। इसलिए वो अपनी मॉम से ऐसी बातें कर रही होती है, तो उसकी मॉम को समझ नहीं आता कि लिन ऐसी बातें क्यों कर रही है। और तभी उसके डैड आ जाते हैं, और उसके डैड उसके साथ बातें करते हैं, और तभी उसके डैड के फ्रेंड यानी कि शाओशी और उसके डैड वहीं पे आ जाते हैं, और उन सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वो सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते। तभी लिंचेरी को लगता है कहीं शाओशी मेरी मॉम को ये ना बता दे कि वो नोवेल चोरने के लिए उसके घर आई थी, और इसीलिए वो हमेशा शाओशी से थोड़ा सा डर के रह रही होती है। और तभी लिन की मॉम शाओशी से बोलती है कि तुम अपना जैकेट और ये बैग मुझे दे दो, मैं ये धो के तुम्हें दे दूंगी। तो शाओशी नहीं दे रहा होता है। तभी उसकी मॉम शाओशी के डैड को पूछ रही होती है, तो शाओशी के डैड बोलते हैं कि वो बैग उसके भाई ने उसके लिए हांगकांग से लाया, इसीलिए वो किसी को नहीं दे रहा। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं अच्छे से धो के दूंगी, तो शाओशी उसे दे देता है। और फिर लिन की मॉम और लिन बाहर आ जाते हैं, और वो तभी उसकी मॉम लिन को बोलती है कि तुम जाके डिटर्जेंट लेके आओ ये बैग धोने के लिए। तो लिन बोलती है अच्छा ठीक है, और फिर वो दुकान में जा रही होती है डिटर्जेंट लाने के लिए। तभी उसकी दोस्त उसी दुकान की मालिक होती है, तो उसके दोस्त को बोलती है कि मुझे डिटर्जेंट दे दो। तो उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने लगती है, और फिर उसके साथ बातें करती है, और फिर उसकी दोस्त उसे डिटर्जेंट दे देती है। तो वहीं से लिंचेरी भाग के अपने घर चली जाती है। फिर लिंचेरी शाओशी के पास आती है और उससे कैंडीज और अपने सारे बुक्स देने लगती है, ताकि वो अब उसकी मॉम को बता ना दे कि वो नॉवेल चोरने के लिए आई थी। और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन शाओशी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि शाओशी के डैड और मॉम अलग रहते थे। उसका इम्पैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंचेरी अपने छोटे से दोस्त रैबिट को देखने के लिए वहाँ पे आ गई होती है, और उसके साथ बातें करने लगती है, और उसे बोलती है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अच्छे से रहना, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ही उस सांप का सीन रहता ही रहता है। तभी शाओशी वो सारी बातें सुन लेता है, और तभी उस लिंचेरी के रैबिट पे उसका घर नीचे गिरने वाला था। तभी शाओशी उस रैबिट को बचा लेता है, और फिर इसकी वजह से लिन को बहुत अच्छा लगने लगता है। और यहीं पे जब शाओशी उस रैबिट को ले लेता है, तो लिन उसे बता रही होती है कि उसे कैसे पकड़ना है, और उन तीनों का एक अच्छा सा सीन वहीं पे दिखाया जाता है। रात को लिंचेरी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंचेरी सो रही होती है, और तभी उसके मॉम डैड शाओशी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि शाओशी हमेशा शांत होता है और उसके घर का भी बहुत ज़्यादा सीन होता है, और ये सब लिंचेरी बात सुन लेती है। इसीलिए फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंचेरी और शाओशी और उसके सारे दोस्त
स्कूल जा रहे होते हैं तभी लिंचेरी उसके दोस्तों को बोलती है कि हमारे स्कूल में शाओशी आने वाला है, तो उसके साथ तुम सब अच्छे से बिहेव करना। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम इतना अच्छे से बात क्यों कर रही हो शाओशी के बारे में। तो लिंचेरी बोलती है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी और मुझे उसके साथ नहीं जाना है, इसीलिए तुम लोग सभी लोग उससे अच्छे से बात कर लेना। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर लिंचेरी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे टीचर आती है और लिंचेरी को बोलती है कि तू अपने सीट पे बैठ जाओ, और तभी भी वहाँ पे शाओशी की एंट्री हो जाती है। और फिर वही की टीचर शाओशी को बोलती है कि तुम अपना इंट्रोडक्शन उन सबको दे दो, और फिर शाओशी वहीं पे आ जाता है और फिर स्कूल छूट जाता है। तो घर पे लौटने के बाद तभी वहाँ पे लिंचेरी शाओशी को अपने दोस्तों के घर दिखा रही होती है और उनके बारे में बता रही होती है, उनकी फैमिलीज के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद आगे आने के बाद लिंचेरी शाओशी को बोलती है अगर मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में चली जाऊँ और अगर मुझे ये सारी बातें याद न रहे तो तुम मुझे ये सारी बातें बता देना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मरने जाऊँगी और मुझे लगता है कि मेरे मॉम डैड भी मुझे भूल जाएंगे। तो शाओशी बोलता है कि नहीं, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें नहीं भूलेंगे, जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुमसे कभी भी भूल नहीं सकते। और तभी लिंचेरी बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो लिंशाओशी बोलता है कि मुझे सब पता है। और तभी वहाँ पे लिंचेरी बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से लेने आ रहे हो। तो शाओशी बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ से लेने जाने का, इसीलिए प्लीज़ इन सारी फालतू बातों पर ध्यान मत दो। और फिर वो दोनों ही घर चले जाते हैं। फिर लिंचेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि उस सांप के सीन की वजह से और उस मजाक की वजह से उसने सच में मान लिया था कि वो मरने वाली है। और वो अपने सारे खिलौनों को एक बार देख लिए होते हैं। और दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी के टीचर उनके घर आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आपकी बेटी सुसाइड नोट लिखा है जिसपे वो लिख रहा है कि वो मरने वाली है। तो उसके मॉम डैड उसे पूछने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया है। तभी लिंचेरी वो सांप का पूरा सीन दिखाया जाता है। तब उसके मॉम डैड और टीचर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और यही सारी बातें शाओशी भी सुन रहा होता है। तभी उसके मॉम डैड और उसके टीचर उसे समझाते हैं ये सब एक मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता है और तुम्हें इस सब के लिए सच मानने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंचेरी भी बहुत क्यूट तरीके से बता रही होती है। तो उसकी टीचर उसे बोलती है कि तुम मेरी बात पे भरोसा करती हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता है और तुम ये सारी बातों पे ध्यान मत दो। और यहीं पे ही शाओशी भी वो बातें सारी सुन रहा होता है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी अपने डैड के पास आया होता है और उनसे बोलता है कि ये फॉर्म आपको फिर से फिल करने के लिए बोला है। तो शाओशी के डैड बोलते हैं कि क्यों। तो वो बोलता है कि आपने मेरी बर्थ डेट भी गलत डाली है। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन उसके डैड हमेशा ही बिजी होते हैं जिसकी वजह से वो शाओशी को ज़्यादा टाइम नहीं देते और इसी की वजह से शाओशी भी बहुत ज़्यादा शांत होता है और वो अपना फॉर्म खुद ही फिल कर लेता है। और फिर उसके डैड उसके पास आते हैं और उस फॉर्म पे सिर्फ साइन कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, स्कूल छूटने के बाद मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए ले आऊँगा। और फिर वहीं पे दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी फिर से उस नॉवेल चोरने के लिए शाओशी के घर आ जाती है। और तभी वो खिड़की से आ रही होती है तो वो अचानक से शाओशी को देख जाती है और उसको डर के मारे वो वहाँ से गिरने वाली होती है। तभी शाओशी उसे हेल्प करता है और उसे अपना हाथ दे देता है, जिसकी वजह से शाओशी लिंचेरी को बचा लेता है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी उसी सीन को याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। लिंचेरी शाओशी से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वो भागते हुए लिंचेरी शाओशी को मिलने जा रही होती है, लेकिन उसे शाओशी कहीं नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो एक घर के बाहर बैठ जाती है और वहीं पे उसका दोस्त उसे देख लेता है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल का सीन होता है। वहीं पे लिंचेरी शाओशी से बात करने लगती है और वो शाओशी को बता रही होती है कि उसके नाम का मीनिंग क्या है। और तभी लिंचेरी के बाकी दोस्त भी वहीं आ जाते हैं और वो लिंचेरी को चिढ़ाने लगते हैं। तो फिर लिंचेरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर वही लिंचेरी के बाकी दोस्त शाओशी से अपने नाम का मीनिंग बता रहे होते हैं। और तभी वहीं पे एक दोस्त शाओशी को अपना नाम का मीनिंग पूछता है। तो शाओशी को अपने नाम का मीनिंग पता नहीं होता है, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता है। और वहीं से शाओशी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सब लिंचेरी भी देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है शाओशी के लिए। फिर लिंचेरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी और उसके डैड भी खाना खाने के लिए आ गए होते हैं। तो फिर वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी लिंचेरी अंकल को पूछ लेती है और उसे बोलती है कि शाओशी का मीनिंग क्या है।
तो शाओशी के डैड बोलते हैं कि उसका कुछ मीनिंग नहीं है, बस हमें उसका नाम रजिस्टर करना था, तभी हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसका नाम क्या रखना है। तो वहीं पे मैंने एक न्यूज़पेपर पे एक पोएट्री देखी थी और उसी में शाओशी नाम था, तो मैंने वही नाम लिख लिया। तो ये सब सुनने के बाद शाओशी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और यहीं पे लिंचेरी के मॉम डैड को भी बुरा लगता है कि वो ऐसे कैसे अपने बेटे के साथ कर सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद शाओशी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे लिंचेरी भी उसके पीछे आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम कुछ तो बोल लो। तो शाओशी बोलता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और तुम यहाँ से चले जाओ, और उसके मुंह पे ही वो दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से लिंचेरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो अपने घर आ जाती है। तभी वो अपने मॉम डैड को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शाओशी का एक बड़ा भाई था जो उसकी डेथ हो गई है और इसी की वजह से उसकी मॉम और डैड में बहुत ज्यादा अच्छे से बनती नहीं है और इसीलिए वो शाओशी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। ये सब सुनने के बाद लिंचेरी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो रात को एक बुक लेके बैठ जाती है और वो शाओशी का मीनिंग ढूंढने लगती है और रात भर वो बुक में देख लेती है कि उसका मीनिंग क्या है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी शाओशी से घर आ जाती है और उसका दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। तो शाओशी भी बाहर आ जाता है और फिर लिंचेरी बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेके जाती हूँ। तो शाओशी बोलता है कि नहीं, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है और फिर वो वहाँ पे उसे एक पहाड़ पे लेके जाती है। तो शाओशी बोलता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। तो बोलती है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी बारिश हो जाती है। तो लिंचेरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी। तो शाओशी बोलता है कि तुम बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी लिंचेरी उसे बोलती है कि मुझे शाओशी का मतलब पता चला है, उसका मतलब है सन, जिसके सन की तरह तुम भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और तुम किसी के भी लाइफ में आते हो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है और पूरा बारिश खत्म हो जाती है और वहीं पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और तभी वहाँ पे लिंचेरी बोलती है, देखो तुम्हारे नाम से ही मैं कितना खुश हो गई और हर जगह पे कितना ब्राइटनेस है और इसी तरह तुम भी बहुत अच्छे हो। और ये सब सुनने के बाद शाओशी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और लिंचेरी की ये सारी बातें सुन के शाओशी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। लिंचेरी के यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो और उसके दोस्त सारे मिलके शाओशी के बर्थडे का प्लान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिंचेरी का एक दोस्त है जिसका डूचान होता है उसका नाम, उसके मॉम को उसके डैड पीट रहे होते हैं और ये सब देख के उसका दोस्त बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तभी वो अपने डैड को मार देता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से उसकी मॉम बच जाए और फिर उसके दोनों मॉम डैड हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और ये सब देख के लिंचेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसको दोस्त को ऐसे रोते हुए देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और फिर यहीं पे शाओशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी का आज बर्थडे होता है, इसीलिए उसके डैड उसके लिए एक वॉच लेके आए थे जो ब्लैक कलर की होती है। और ये देखने के बाद शाओशी को बुरा लगता है और वो बोलता है कि ये आपने चूज किया है या मॉम ने। तो उसके डैड बोलते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलके तुम्हारे लिए एक ब्लैक वॉच चूज की है जो लड़कों के लिए बहुत अच्छी दिखती है। तो शाओशी को बहुत बुरा लगता है और फिर वहीं पर उसके डैड बोलते हैं कि अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। और फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी और उसके बाकी दोस्त शाओशी का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर आ जाते हैं और वो सभी लोग मिलके शाओशी को विश करने लगते हैं। तभी शाओशी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और तभी वहाँ पे लिंचेरी उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे लिए ब्लैक रोजेस नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने इसे सुखाकर उसे ब्लैक कलर की इंक लगाई है जिसके से ब्लैक दिखे। तो वो बोलता है कि तुमने ये ब्लैक क्यों लाया। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हमने तुम्हें हमेशा ब्लैक वेयर करते हुए देखा है और तुम हमेशा तुम्हारे बॉटल पेंसिल से लेकर सब कुछ तुम्हारा ब्लैक है, तो हमें लगा कि तुम्हें ब्लैक पसंद है। तभी शाओशी उसे बोलता है कि हाँ मुझे ब्लैक पसंद है। तभी वहाँ पे वो बोलता है, शाओशी बोलता है कि तुम लोगों को अजीब नहीं लगता मेरा ब्लैक पहनना। तो लिंचेरी की दोस्त उसे बोलता है कि हाँ लेकिन लिंचेरी ने हमें बताया था जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही अपनाना चाहिए। और ये सुन के शाओशी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहीं पे फिर शाओशी उसे बोलता है कि थैंक यू और वो सभी को थैंक यू बोलता है। तभी उनका दोस्त डूशांग भी वहीं पे आ जाता है और फिर वो सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तभी शाओशी को विश मांगनी थी लेकिन शाओशी अपनी विश डूशांग को दे देता है। ये देखने के बाद लिंचेरी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो बाकियों की भी फिक्र करता है। और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी और शाओशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे वो शाओशी लिंचेरी को बोलता है कि थैंक यू तुम लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। और वो बोलता है कि असल में मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। तो लिंचेरी बोलती है फिर तुम ब्लैक क्यों पहनते हो। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मेरे बड़ा भाई है जिसे ब्लैक पसंद है, जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड ये समझते हैं कि मुझे भी ब्लैक पसंद होना चाहिए और वो मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। तो लिंचेरी बोलती है अच्छा ठीक है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी वहाँ पे
वो बोलती है कि चलो हम विश मांगते हैं, और मैं बोलती हूँ कि वो पूछती है कि तुम्हारा अच्छा कलर कौन सा है, तो शाओशी बोलता है कि रेड। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है, आगे जाके तुम्हें रेड ही पसंद आएगा। और फिर वहीं पे दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी की मॉम शाओशी को लेने के लिए उसके घर आ चुकी होती है, और तभी वहीं पे लिंचेरी उन्हें कुछ खाने के लिए देने आती है। तभी शाओशी की मॉम लिंचेरी से बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करती है, जिसकी वजह से लिंचेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और शाओशी को भी ज़बरदस्ती उसके मुंह पे दरवाज़ा लगाना पड़ता है। और फिर लिंचेरी बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और वो अपने घर आ जाती है, और उसी उदास चेहरे से घर आ रही होती है तभी वो सुन लेती है कि उसके मॉम डैड शाओशी के बारे में बात कर रहे थे। असल में शाओशी अब घर ये छोड़ के जा रहा होता है, और वो हमेशा के लिए कहीं और जा रहा होता है, और ये सब लिंचेरी को पता नहीं होता है। तो लिंचेरी को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, और उसके मॉम डैड के पास आके वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है, लेकिन मुझे शाओशी ने तो बोला था कि वो छुट्टियों के बाद वापस आने वाला है, वो मेरे साथ ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन उसकी मॉम उसे संभाल लेती है और उसे थोड़ा सा समझा देती है। शाओशी, उसके मॉम और डैड वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लिंचेरी उसे पीछे से आवाज़ दे रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम विंटर के बाद आ जाओगे। तभी वहीं पे शाओशी उसे बोलता है कि हाँ, मैं ये विंटर ब्रेक होने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। और यहीं पे हमारे बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब हमारी फीमेल लीड बड़ी हो चुकी है, उसका नाम लिंचेरी है। वही लिंचेरी अपने स्कूल में सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है कि वो बचपन के उसे सारे सीन्स याद आने लगते हैं और उसे शाओशी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। तभी उसकी दोस्त लिंचेरी के पास आ जाती है और उसे उठाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी मॉम प्रिंसिपल के रूम पे है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तभी वहाँ पे भागते हुए लिंचेरी प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी वो सुनती है कि प्रिंसिपल उसकी मॉम को बोल रही होती है कि आपकी बेटी काफ़ी होशियार है, लेकिन आजकल उसका ध्यान सिर्फ लेटर्स में होता है, जिसकी वजह से, और ये सब बहुत लोगों ने नोटिस किया है, और इसी की वजह से उसका पढ़ाई में से ध्यान चला गया है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्ची को समझा दीजिए और उसे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बता दीजिए। ये सब सुनने के बाद उसकी मॉम उस प्रिंसिपल को थैंक यू बोल के बाहर आ जाती है। तभी वो लिंचेरी से मिलती है और फिर वो बहुत प्यार से लिंचेरी को एक जगह ले जाती है। तभी वहाँ पे वो और उसकी मॉम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और तभी उसकी मॉम लिंचेरी को बोलती है, अगर तुम्हें लेटर्स लिखना अच्छा लगता है तो तुम घर पे लिखो, लेकिन ऐसे कॉलेज में मत लिखा करो। तभी उस लिंचेरी उसे बोलती है कि मॉम, क्या मैं बहुत बुरी लड़की हूँ और आपको भी मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करवाती हूँ? तभी उसकी मॉम बोलती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बचपन में तुम्हारे दोस्त तुमसे बिछड़ गए थे और तुम यहाँ पे अकेली हो, जिसकी वजह से तुम्हारे से ये सब होना संभव है। तभी वो बोलती है कि मॉम, मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, आप और डैड मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो सब देखने के बाद उसकी मॉम भी खुश हो जाती है, और फिर लिंचेरी की रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी ने आज तक शाओशी के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं, और जिसमें उसने उसके लिए बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक कॉल आ जाता है, तो वो डरते डरते वो कॉल उठा लेती है। तभी वहाँ पे एक लड़की उसे कॉल पे बोलती है कि प्लीज़ तुम शाओशी को लेटर लिखना बंद करो। और वो तभी लिंचेरी को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की है कौन और ये ऐसा क्यों बोल रही है। तभी वो पूछने वाली होती है, तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे कुछ मत पूछो, बस तुम शाओशी को लेटर लिखना बंद कर दो और उसे अपने लाइफ में जीने दो। तभी वहाँ पे पीछे से एक लड़का उसे बोलता है कि तुम लिंचेरी को सच मत बताओ, और ये सब लिंचेरी सुन लेती है। तभी वो उस लड़की से बात करने वाली होती है, लेकिन वो लड़की वो फ़ोन कट करके चली जाती है। फिर वहीं पे लिंचेरी को समझ नहीं आ रहा होता, तो इसीलिए वो शाओशी से मिलने के लिए शहर चली जाती है, जहाँ पे उसे कुछ पता नहीं होता है कि आखिर वो शहर है कहाँ पे। और तभी वहाँ पे वो एक बस में चढ़ जाती है, और तभी उसे शाओशी के बचपन के कुछ चीज़ें याद आ रही होती है, जहाँ पे शाओशी ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, और उसी यादों के साथ वो आज तक जी रही होती है। और फिर तभी वो शहर आ जाती है जहाँ पे शाओशी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, और वो उस स्कूल में आ जाती है। तभी वहाँ के सारे स्कूल के बच्चे शाओशी को लिंचेरी को देखने लगते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे वो सभी लोग शाओशी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शाओशी तो बहुत पढ़ा लिखा है और उसे पता नहीं किस लड़की ने एक लेटर दिखा है। तभी वहाँ पे एक लड़का लिंचेरी के पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं हो,
और तुमने ये कौन से कपड़े पहने हैं? तभी वो बोलती है कि मैं स्कूल की नहीं हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, ओह तो तुम लिंचेरी हो जो जिसने शाओशी के लिए लेटर लिखा था। तभी वहाँ पे शाओशी आ जाता है और वो सभी लोग उसे देखने लगते हैं और तभी लिंचेरी भी उसे देखने लगती है। लेकिन शाओशी लिंचेरी को अपनी पहचान नहीं करवाता और वो थोड़ा आगे आके बोलता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता और वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें सुनने के बाद लिंचेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बातें सुनने के बाद लिंचेरी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और वो एक जगह पे आती है और बैठ जाती है। लेकिन वहीं पे उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर शाओशी ने ऐसे क्यों किया। और तभी वहाँ पे एक लेडी होती है, उसे लगता है कि लिंचेरी सुसाइड करने वाली है, इसीलिए वो भागते हुए लिंचेरी के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम एग्जाम में फेल हो गई हो क्या, जो तुम ऐसे सुसाइड करने के लिए यहाँ आ गई हो। तभी वहाँ पे लिंचेरी को समझ में आता है और फिर वो नीचे उतरती है और उस आंटी को बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर वो आंटी उसे अपने घर ले जाती है और लिंचेरी को वहाँ पे उसे खाने के लिए दे देती है और वहीं पे उसे टीवी दिखाती है और वो बोलती है कि बहुत अच्छा शो है तो तुम देख लो। और तभी उस टीवी को देखने के बाद लिंचेरी को अपने बचपन के सीन्स याद आते हैं जहाँ पे वो शाओशी और उसके बाकी सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं और वो सब याद आने के बाद फिर से लिंचेरी का मूड बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। और तभी वहाँ पे वो गुस्से से आके उस आंटी को बोलती है कि आंटी मैं अब चली जाती हूँ। तभी वहाँ की आंटी उसे बोलती है कि नहीं तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे लेके चलूँगी। और फिर वो आंटी उसे एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाती है जिसकी वजह से लिंचेरी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहीं पे शाओशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओशी लिंचेरी को ढूंढने के लिए उसी जगह आ जाता है और उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पे एक आंटी लिंचेरी को आवाज़ दे देती है और ये शाओशी देख लेता है और फिर वहाँ पे लिन को देख के उसे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर लिंचेरी अपने घर जा रही होती है तभी वहाँ पे उसके दोस्त उसके पास आ जाता है और उसे सहारा देता है और उससे बातें करने लगता है। तभी लिंचेरी उसे बोलती है कि तुम हो कौन। तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लिंचेरी का दोस्त उसके लिए खाना लेके आ जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद वहीं पे उसे शाओशी की कार दिखती है जहाँ पे शाओशी, उसकी मॉम और एक लड़की बाहर आ गई होती है। तभी वहाँ पे लिंचेरी उस लड़की को देख के उसके दोस्त को पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये शाओशी की दोस्त है। तो लिंचेरी को बुरा फील होता है और तभी वो बोलती है क्या वो शाओशी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वो बोलता है कि पता नहीं, लेकिन वो टॉपर है। जहाँ पे शाओशी फर्स्ट आता है तो वो लड़की उस कॉलेज में सेकंड आती है। और ये सब सुनने के बाद लिंचेरी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और तभी वो बोलता है कि जब से शाओशी यहाँ पे आया है तब से उसने हमारे साथ ज़्यादा बातें नहीं की है और वो उन्हीं लड़कों से बात करता है जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है और बहुत ज़्यादा होशियार है। तो ये सब सुनने के बाद तो लिंचेरी बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिंचेरी के दोस्त का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन को मिलने के लिए उसके बाकी दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो लिंचेरी वहाँ पे छुप जाती है और तभी उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि लिंचेरी कहाँ पे है। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि वो तो चली गई। लेकिन तभी वो लोग लिंचेरी को सरप्राइज दे देते हैं और फिर वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि इतने साल में आखिर हुआ क्या था। और तभी वहाँ पे लिन के मॉम डैड भी उसे मिलने के लिए उसके दोस्त के घर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे एक फैमिली मीटिंग हो जाती है और वहीं पे वो सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और अच्छे से रह रहे होते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन के सभी दोस्त उसे बाहर घुमाने के लिए लेके आते हैं और तभी वहाँ पे उसके दोस्त उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रीली बातें कर रहे होते हैं। और ये सब सुनने के बाद और उसके दोस्त उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये देखने के बाद लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसे संभालने लगते हैं और फिर वो सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहीं पे शाओशी वहाँ पे आ जाता है लेकिन लिन को पता नहीं होता है कि शाओशी वहाँ पे है और उसके दोस्त काफ़ी शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी लिन शाओशी को देख लेती है और शाओशी को देखने के बाद लिन का मूड खराब हो जाता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी शाओशी उसे बोलता है कि तुम कैसी हो। तो लिन बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम यहाँ पे हो। तो भी वहाँ पे वो बोलती है लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से
नहीं जानते ना, फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो शाओशी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे सुबह ऐसा लगा कि हम दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, फिर आज के बाद कभी मत बात करना। और वहीं पे गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है और उसके दोस्तों को बोलती है कि चलो यहाँ से, और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन को शाओशी और उसकी दोस्त के बारे में याद आ रहा होता है, और उन दोनों को इतना क्लोज देख के लिन की नींद उड़ जाती है और फिर इसीलिए वो बाहर आ जाती है घूमने के लिए। तभी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो वहीं पे शाओशी भी आ गया होता है और यहीं में लिन चेरी शाओशी से मिलने आ जाती है। तभी वहाँ पे लिंचेरी शाओशी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि सुबह शाओशी ने पूरे स्कूल के सामने लिंचेरी को पहचानने से मना किया था, और इसी की वजह से लिंचेरी को शाओशी बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है। और फिर वहीं पे लिंचेरी उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में कुछ दिनों बाद एडमिशन लेने वाली हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं अपने दोस्तों के लिए लेने वाली हूँ। वहाँ पे तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा और आज के बाद हम दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तभी शाओशी भी उसे बोल देता है कि हाँ ठीक है, और वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद लिंचेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, और इसीलिए लिंचेरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन असल में शाओशी भी लिंचेरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन लिंचेरी शाओशी की मॉम लिंचेरी को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो जानबूझ के उसकी मॉम के सामने लिंचेरी को ये सारी बातें सुना देता है। और उसके जाने के बाद शाओशी को भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। लिंचेरी शाओशी के स्कूल में जाने के लिए पढ़ाई करने लगती है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा देती है, और यहीं पे शाओशी को लिंचेरी की याद आ रही होती है, तो वो लिंचेरी के पुराने मैसेजेस जो खत उसने लिखे थे वो सारे पढ़ रहा होता है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, और हमेशा उठते बैठते खाते वक्त वो हमेशा पढ़ाई के बारे में सोच रही होती है, और इसी की वजह से वो अपने स्कूल में फर्स्ट आ जाती है, और इसीलिए उसे शाओशी के स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है। और फिर उसके मॉम डैड और वो सभी लोग सिटी में शिफ्ट होने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे सारी पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसके डैड को एक शर्ट मिल जाती है। वो लिंचेरी को पूछते हैं कि ये किसकी शर्ट है। तभी लिंचेरी को याद आता है कि बचपन में शाओशी उसे छोड़ के जाने से पहले उसने वो शर्ट लिंचेरी को दे दी थी, और उसे बोला था कि मैं ये लेने के लिए तो ज़रूर आ जाऊँगा। और वो शर्ट शाओशी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि उसके भाई ने उसके लिए ली थी। और फिर यही का वो सीन लिंचेरी को याद आने लगता है। तभी वो उस डैड को बोलती है कि वो शर्ट ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इसलिए आप उसे फेंक दो। फिर उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है, और वो शर्ट को फेंकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी लिंचेरी को बुरा लगने लगता है और ये उसकी मॉम भी नोटिस कर लेती है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचेरी उसके गांव को छोड़ के वो सिटी में शिफ्ट हो रही थी, और इसी के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। और फिर जब वो सभी लोग सिटी में आ जाते हैं तभी उसके दोस्तों को मिलने के बाद लिंचेरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वहीं पे वो अपने दोस्तों के साथ उस सिटी में बाहर घूमने चली जाती है। और वहीं पे वो सभी लोग मज़े मस्ती कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद उसे कुछ गेम्स खेलने को नहीं आ रहे होते, और तभी उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते हैं, तो वो थोड़ी देर बुरा फील करने लगती है। और फिर उसके दोस्त उसे उसका मूड अच्छा करने के लिए एक जगह पे लेके आ जाते हैं, और फिर वो सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसके दोस्त उससे खाना खाने के लिए कहीं पे चले जाते हैं, और तभी लिंचेरी अकेली उस सिटी में होती है और उसे उस सिटी का कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने दोस्तों के ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहती है। तभी उसे पीछे से उसके दोस्त आ जाते हैं और तभी वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, तो उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि आज पहली बार तुम्हें इतना डरते हुए देखा है। तो लिंचेरी उन लोगों को बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये जगह मेरे लिए काफ़ी नई है। और फिर वो सभी लोग उसे खाने के लिए दे देते हैं, और फिर वो काफ़ी एंजॉय करती है और उस खाने को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और वो तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। तभी वहाँ पे वो उस बारिश को भी काफ़ी एंजॉय करती है क्योंकि आज पहली बार वो अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रही होती है। और तभी वो अपने हर एक दोस्त का नाम लेके पुकार रही होती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो अपने दोस्तों के मिलने के लिए और उन सबके साथ रहने वाली है। तभी वहाँ पे वो शाओशी के घर के सामने भी आ जाती है और वो तभी शाओशी का नाम लेने वाली होती है, लेकिन उसे समझ में आता है कि अब उसका और शाओशी का कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है।
फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचरी ने शाओशी के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दी होती है और उसी का रिजल्ट आज आने वाला होता है। और तभी लिंचरी काफ़ी नर्वस होती है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को बोलती है कि तुम जाके रिजल्ट देख लो। तभी उसके दोस्त रिजल्ट देख लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हम सभी लोग एक ही क्लास में हैं। तभी वो उसे पूछती है कि और कौन है जो हमारे क्लास में है, क्योंकि उसे शाओशी का नाम सुनना था, लेकिन उसके दोस्त कुछ भी नहीं बताते। तभी लिंचरी की एक दोस्त उसके पास आती है और बोलती है कि तुम खुद ही जाके देख लो ना स्कोर बोर्ड पे कि किसका नाम है। तभी लिंचरी उस स्कोर बोर्ड के सामने आ जाती है और तभी वो देखती है कि शाओशी भी उसी क्लास में है जिस क्लास में लिंचरी है, और वो काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर तभी उसके दोस्त और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं और बाद शाओशी वहाँ पे आ जाता है। शाओशी को पता होता है कि लिंचरी उसके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दी है और वो लिंचरी का रिजल्ट देखने के लिए वहाँ पे आ जाता है। और तभी उसे पता चलता है कि लिंचरी भी उसी क्लास में है जिस क्लास में वो है, और इसीलिए वो काफ़ी खुश हो जाता है। और उस खुशी के मारे वो ये नहीं देखता कि वो स्कूल में फर्स्ट आ चुका है, और फिर वो अपनी कार में आके बैठ जाता है। तभी उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम तो फर्स्ट आए होंगे। तभी शाओशी बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैंने वो देखा नहीं। और तभी वो बोलता है कि लिंचरी भी उसी स्कूल क्लास में है जिस क्लास में मैं हूँ। और तभी उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, उसने काफ़ी मेहनत की है। और फिर वहीं पे उसके डैड उसे बोलते हैं कि आज मैंने सबके लिए पार्टी रखी है और जिसमें लिंचरी भी आने वाली है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो शाओशी बोलता है कि मैं भी आ जाऊँगा। और फिर यहीं पे लिंचरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम लिंचरी को बोलती है कि हमने शाओशी के डैड ने एक पार्टी डिनर में इनवाइट किया है। तो लिंचरी बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन लिंचरी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चले जाएंगे। और फिर शाम का डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचरी और शाओशी एक ही डिनर पे आए होते हैं। और तभी लिंचरी को शाओशी से बात नहीं करनी होती, लेकिन शाओशी लिंचरी से बात करने का ट्राई कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद लिंचरी अपने हैंड वॉश करने के लिए रेस्टरूम में चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे शाओशी भी लिंचरी के पीछे आ जाता है। असल में शाओशी लिंचरी से बात करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन असल में शाओशी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लिंचरी से बात क्या करे। और तभी उन दोनों में टकरा जाती है और इसी की वजह से उन दोनों के सर पे लग जाती है। और तभी लिंचरी वहाँ से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो शाओशी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लिंचरी से किस तरीके से बात। फिर थोड़ी देर बाद लिंचरी अपनी दोस्त को मिलने के लिए उसके घर आ जाती है और फिर वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त उसे बोल देती है कि अगर तुम शाओशी के लिए कुछ फील करती हो तो उसे डायरेक्टली बोल दो। लेकिन लिंचरी बोलती है कि नहीं, उसने मुझे पहचानने से मना किया था और इसीलिए मैं ये बात अब किसी से नहीं करना चाहती, और मैं ये समझाने लेना चाहती हूँ कि आज के बाद शाओशी और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बचपन में शाओशी था अब वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है और इसीलिए अब मुझे उससे डिस्टेंस रखना है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंचरी का उस स्कूल में फर्स्ट डे होता है और वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। और तभी वहाँ पे उसकी टीचर लिंचरी को बाकी सभी दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। और फिर थोड़ी देर में इंग्लिश का क्लास चालू होता है और वहाँ पे वो टीचर उन दोनों को बोलती है कि तुम इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो लिंचरी इंग्लिश में कुछ बातें कर रही होती, तभी शाओशी भी जानबूझ के लिंचरी के लिए ट्राई कर रहा होता है और तभी वो इंग्लिश में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उन दोनों के बचपन का सीन होता है। और इसीलिए ये सब सुनने के बाद शाओशी को लिंचरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और उसे बहुत सारी बातें याद आने लगती है। तभी इंग्लिश में शाओशी उस बचपन का सीन बोल रहा होता है जहाँ पे लिंचरी ने काफ़ी हेल्प करके उसके नाम का मीनिंग पता किया होता है। और ये सब सुनने के बाद लिंचरी ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे वो इंग्लिश की बातें समझ में नहीं आई और वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिंचरी और उसकी दोस्त लंच के लिए जा रहे होते हैं, तभी उसकी नज़र शाओशी और उसके दोस्त के पास चली जाती है। तभी लिंचरी को शाओशी और उसके दोस्त को क्लोज देखते हुए काफ़ी बुरा लगने लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। और तभी उसकी दोस्त उसे चिढ़ा रही होती है कि अगर तुम जेलस फील कर रही हो तो तुम शाओशी को बता दो, लेकिन लिंचरी उसी पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद शाओशी जानबूझ के लिंचरी से बात करने के लिए आ जाता है और उसे बोलता है क्या तुम मुझे एक बॉटल भर के दोगी। तो लिंचरी बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती।
तभी जानबूझ के शाओशी उसे अपने सभी दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी लिनचेरी उसे बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और